कैसे पहाड़ी बागियों की एक छोटी सी टुकड़ी ने अपने से 10 गुना बड़ी शाही सेना को धूल चटा दी। साल 1659 बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत ने एक ऐसी सेना भेजी जिसे पहाड़ों को कुचलने वाली कहा जाता था। उनके पास सोना था, हाथी थे और भारी घुड़सवार फौज। लेकिन शिवाजी महाराज के पास कुछ और था। उन्होंने इस धरती को ही उनके खिलाफ हथियार बना दिया। आज हम डिकोड करेंगे गनिमी कावा की उस घातक कला को जहां सह्याद्री की चोटियों ने हजारों हमलावरों के लिए कब्रगाह का काम किया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक स्वराज्य की क्रांति थी। गनिमी कावा की संरचना 1645 से 1659। इस जीत को समझने के लिए आपको उस सिस्टम को समझना होगा। महाराज ने पारंपरिक युद्ध के पुराने नियमों को तोड़कर एक नई पद्धति विकसित की, गनिमी कावा। ताकत को दोगुना करना। महाराज के मावले पहाड़ों में ही पैदा हुए थे। वे रात के अंधेरे में उन पहाड़ियों को पार कर लेते थे जहां शाही घुड़सवार कदम रखने से भी डरते थे। रणनीतिक धोखा। महाराज का सिद्धांत था, अगर दुश्मन बहुत ताकतवर है तो पीछे हटो, अगर दुश्मन थका हुआ है तो हमला करो, अगर दुश्मन भ्रमित है तो उसे खत्म कर दो। इंटेलिजेंस यानी खुफिया तंत्र। जहां सल्तनत अपनी भारी रसद या सप्लाई लाइंस पर निर्भर थी, वहीं महाराज के पास जासूसों का एक ऐसा जाल था जो घाट के हर गुप्त रास्ते और गुफा से वाकिफ था। प्रतापगढ़ का महायुद्ध 10 नवंबर 1659। नवंबर 1659 बीजापुर ने अफजल खान को भेजा, एक ऐसा सेनापति जिसे अपनी ताकत पर गुरूर था। उसके साथ 12,000 कुलीन घुड़सवार और 10,000 पैदल सैनिक थे। महाराज के पास इसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। चाल। महाराज ने प्रतापगढ़ के किले को चुना जो जावली के घने और खतरनाक जंगलों से घिरा था। उन्होंने अफजल खान को खुले मैदानों से खींचकर उन पहाड़ियों में बुला लिया जहां उसकी घुड़सवार फौज बेकार थी। जाल। एक निजी मुलाकात का झांसा देकर महाराज उस अजय सेनापति को एक ऐसी जगह ले आए जहां उसकी हजारों की फौज किसी काम की नहीं थी। अंजाम। तारीख 10 नवंबर 1659। मुलाकात के दौरान जब अफजल खान ने दगा किया तो महाराज ने वाग नख से उसका पेट चीर दिया। किले से तोप का इशारा होते ही जावली की झाड़ियों में छिपे मराठा सैनिकों ने हमला कर दिया। सकड़ी घाटियों में फंसी बीजापुर की सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिला। भूगोल और रसद का हथियार बनाना। महाराज की प्रतिभा सिर्फ एक युद्ध तक सीमित नहीं थी। उन्होंने लॉजिस्टिक्स और मनोविज्ञान को अपना हथियार बनाया। सप्लाई लाइंस को पंगु बनाना। मराठा सैनिक सीधे सेना से नहीं लड़ते थे, बल्कि उनके अनाज और घोड़ों के चारे पर हमला करते थे। एक भूखी सेना जल्द ही आत्मसमर्पण कर देती है। मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व। मराठा भूत की तरह थे। वे रात के 2 बजे पहाड़ियों से उतरते, कैंप पर हमला करते और तोपें तैनात होने से पहले ही गायब हो जाते। भूगोल का इस्तेमाल। उन्होंने बीजापुरी टुकड़ियों को ऐसे सकरे रास्तों पर आने को मजबूर किया जहां उनकी बड़ी संख्या ही उनके लिए बोझ बन गई। विरासत। एक विकेंद्रीकृत युद्ध तंत्र। 17वीं सदी की ये तकनीकें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। वियतनाम के जंगलों से लेकर आज के आधुनिक स्पेशल ऑपरेशंस तक गतिशीलता और छापामार युद्ध के सिद्धांत वही हैं। शिवाजी महाराज ने साबित कर दिया कि जब इरादे नेक हों और रणनीति सटीक, तो एक छोटा सा समूह भी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों को उखाड़ फेंक सकता है। इतिहास सिर्फ विजेताओं को याद नहीं रखता, बल्कि उन्हें याद रखता है जिन्होंने असंभव को संभव बनाया।